क्या मारुति अपने सबसे छोटे मॉडल्स जैसे कि ऑल्टो, वैगनआर इनको बनाना बंद कर सकती है? और सिर्फ मारुति नहीं, मारुति के अलावा और भी जो कार मेकर्स हैं, क्या वो उस सेगमेंट की गाड़ियों को बनाना बिल्कुल बंद कर सकते हैं? अगर आप उनमें से एक हो जो कि एक पोटेंशियल कार बायर हो और आप सोच रहे हो कि आप एक एंट्री लेवल कार लेने वाले हो आगे कुछ टाइम में, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन उठा कहां से, और आप इस वीडियो के बाद एक डिसीजन भी ले पाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। हाय एवरीवन, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही है इस चीज़ को लेके कि क्या मारुति सुजुकी अपने स्मॉल सेगमेंट व्हीकल्स को जैसे कि वैगनआर और ऑल्टो को बंद करेगी। अब ये स्पेकुलेशन उठी कहाँ से? काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिनमें इस तरह की हेडलाइंस आती जा रही हैं काफ़ी टाइम से, जिन्हें देख के लोगों के बीच में एक ऐसी फीलिंग आती है कि शायद ये मॉडल्स बंद हो सकते हैं। बट सवाल ये है कि इस तरह के न्यूज़ रिपोर्ट्स और इस तरह के आर्टिकल्स आए कहाँ से? मारुति ने सडनली ये प्लान बनाया कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जनवरी में। तो 14 जनवरी 2022 को नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा कि जो गाड़ियां अप टू 8 पैसेंजर्स बिठा सकती हैं उसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल अप्रूव कर दिया। और वो प्रपोजल ये कहता है कि इन गाड़ियों में 6 एयरबैग होने चाहिए। अब अप टू 8 पैसेंजर्स के अंदर तो सब कुछ आ सकता है, जो 4 पैसेंजर बिठा सकते हैं, जो 5 पैसेंजर बिठा सकते हैं, जो 6-7 पैसेंजर्स बिठा सकते हैं। बेसिकली जितनी भी पैसेंजर 4 व्हीलर्स हैं वो सब इसके परव्यू में आती हैं। और खैर ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी को एक ओवरनाइट डिसीजन लेना था और उन्होंने सडनली वन फाइन डे एक ऐसा प्रपोजल अप्रूव कर दिया। इस चीज़ के बारे में उनके मन में काफ़ी पहले से थी। उन्होंने 3 अगस्त 2021 में सियाम के सारे सीईओज यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उनके साथ एक मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी के बारे में कुछ बात करी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो गाड़ियों में 6 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस करें। अगस्त में तो उन्होंने सिर्फ अपील करी थी इस चीज़ के लिए। जनवरी के अंदर तो उन्होंने एक प्रपोजल ही अप्रूव कर दिया। खैर मैं ये बता दूं कि ये जो प्रपोजल है, दीज आर ड्राफ्ट GSR यानी कि जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स। तो GSR नोटिफिकेशन में एक ड्राफ्ट प्रपोजल है और ये अभी कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इस प्रपोजल में ये लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से 6 एयरबैग्स कंपल्सरी होने चाहिए, बट इस प्रपोजल को ओपन फॉर डिस्कशन रखा हुआ है एंड लोगों की इनपुट्स ली जा रही है। अब ये 6 एयरबैग्स के पीछे रैशनल ये था कि इंडिया हालांकि 5th लार्जेस्ट मार्केट है ऑटोमोबाइल्स का, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स के मामले में नंबर 1 है। आज से 2 साल पहले 2020 में ही एज पर गवर्नमेंट डेटा 3,55,000 एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से 1,33,000 पीपल लॉस देयर लाइव्स। और जितने लोग मरे थे उसमें से 13% कार पैसेंजर्स थे। सो ऐसे आंकड़े को देखते हुए ये 6 एयरबैग्स का प्रपोजल कार बायर्स ने और इन जनरल ऑटो इंडस्ट्री ने थोड़ा सा पॉजिटिवली ही रिसीव किया था। बट एक सेगमेंट ऐसा था जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। आप जानते हैं, आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि वो कौन सी सेगमेंट होगी। कार मेकर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स। उनका ये कंसर्न था कि अगर आप 6 एयरबैग्स कंपल्सरी कर दोगे तो इससे कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और बायर्स कम हो जाएंगे, सेल्स कम हो जाएंगी। क्योंकि जो एंट्री लेवल कार्स हैं जो ऑलरेडी बहुत सस्ती हैं, उनके रेट्स अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स हैं, वो उन गाड़ियों को नहीं लेंगे और वो 2 व्हीलर पे ही चलना प्रेफर करेंगे। इसी डिस्कशन के चलते हुए मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव जी ने ये बोला है कि एक तो कंपनी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस के साथ डील कर रही है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भारत स्टेज 6 इंट्रोड्यूस करने की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जुलाई 2019 में ड्राइवर साइड एयरबैग कंपल्सरी करा तब कॉस्ट बढ़ गई, फिर जनवरी 2022 के अंदर ड्राइवर के साथ साथ को पैसेंजर साइड का भी एयरबैग कंपल्सरी कर दिया, फिर कॉस्ट बढ़ गई, ABS ब्रेक्स कंपल्सरी कर दिए, कॉस्ट बढ़ गई, रियर पार्किंग सेंसर कंपल्सरी कर दिए तो कॉस्ट बढ़ गई। और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है। और इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए RC भार्गव जी ने यह तक कहा था कि भारत स्टेज 6 नॉर्म्स अप्लाई होने के बाद 28% सेल्स घटी है गाड़ियों की। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लो कॉस्ट मॉडल्स हैं जैसे कि ऑल्टो, उस पर कंपनी बेयरली कोई प्रॉफिट बना पाती है, वो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है। खैर इस सेगमेंट की गाड़ी इसलिए बिक पा रही है क्योंकि उसकी सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर पर यूनिट प्रॉफिट कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो सस्टेनेबल है। लेकिन 6 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस होते ही पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी और सेल्स वॉल्यूम घट जाएगी, तो ऐसी गाड़ी बनानी अनवायबल हो जाएगी। तो इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और आर्ग्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए RC भार्गव जी ने यह कहा था दैट स्मॉल कार्स डू नॉट मेक मच प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी एंड वी विल नॉट हेजिटेट
फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग दीज स्मॉल कार्स इफ दे बिकम अनवायबल। इसका मतलब ये है कि छोटी गाड़ियां बनाने पे हमें ऑलरेडी ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है, और अगर ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये गाड़ियां अनवायबल हो जाती हैं तो हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने से पहले सोचेंगे नहीं। बस यही एक लाइन थी जो कहने के बाद इमीडिएटली ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आने लगे कि बस मारुति तो इन गाड़ियों को बंद कर सकती है। जबकि 6 एयरबैग्स अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं, वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, इट इज़ इन दी डिस्कशंस। मिनिस्ट्री चाहती है कि वो उसको पुश करे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि उसको पुश ना किया जाए, और अगर इम्प्लीमेंट करना भी है तो बहुत फेज्ड मैनर में किया जाए, कम से कम साल 1.5 साल के बाद इसके बारे में सोचा जाए, अभी नहीं। अब ये कॉस्ट के बारे में इतनी सारी बात चल रही है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो गाड़ी अनवायबल हो जाएंगी, बिकेंगी नहीं। तो सवाल ये है कि 6 एयरबैग्स के लिए, यानी कि ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर का तो है ही, साथ में साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स तो हो गए 6। तो 6 एयरबैग्स की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पे बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री का ये मानना है कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ $90 इंक्रीज होंगे। $90 मतलब कि 7200 रुपये। लेकिन हमारे ऑटो सेक्टर की कैलकुलेशन डिफरेंट है। चार्टो डायनेमिक्स के नाम से एक ऑटो मार्केट डेटा प्रोवाइडर है, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 4 एडिशनल एयरबैग्स ऐड करने से 17,600 रुपये की कॉस्ट बढ़ती है। और ये 17,600 की कॉस्ट यूनिफॉर्म नहीं है कि सारी गाड़ियों में इतना ही बढ़ेगा, कुछ गाड़ियों में और भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। उसका रीज़न ये है कि हर गाड़ी स्ट्रक्चरली डिज़ाइंड नहीं होती है एडिशनल 4 एयरबैग्स को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि जो साइड एयरबैग्स होते हैं वो सीट में से निकलते हैं, और जो कर्टन एयरबैग्स होते हैं वो टॉप ऑफ द विंडो लाइन में से निकलते हैं। तो जो ये गाड़ियां हैं जैसे कि ऑल्टो हो गई, मारुति एस्प्रेसो हो गई या वैगनार हो गई, वो उस हिसाब से डिज़ाइंड ही नहीं है कि वहाँ पे एयरबैग्स फिट करे जाए। क्योंकि एयरबैग लगाने का मतलब ये नहीं है कि एयरबैग लगा दो, ठूस दो और उसके बाद वो एकदम से इन्फ्लेट हो जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। एयरबैग को स्टोरेज स्पेस देनी पड़ती है, सेफ स्टोरेज स्पेस, कि जब वो डिप्लॉय ना हो तो वो वहाँ पे आराम से प्लेस्ड रहे, स्टोर्ड रहे, और जब जरूरत पड़े तो वो बिना किसी हाइड्रेंस के आराम से इन्फ्लेट होके प्रोटेक्ट कर सके ऑक्यूपेंट्स को। तो उसकी जगह को अकोमोडेट करने के लिए देयर नीड्स टू बी सर्टेन चेंज, और अगर थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने पड़ गए उसको अकोमोडेट करने के, तो खर्चा 17,600 से ऊपर जाता है। इनफैक्ट वही सीएम जिसके साथ गडकरी जी ने मीटिंग करी थी पिछले साल अगस्त में, उसने भी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करी है कि इस डिसीजन को प्लीज रिव्यू और रिकंसिडर करिए, क्योंकि 6 एयरबैग्स का नॉर्म इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में नहीं है। खैर, जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा फैलने लगी, और कहीं ना कहीं शायद मार्केट में एक ऐसा पैनिक आ गया कि मारुति की तो छोटी गाड़ियां शायद बिकनी ही बंद हो जाएंगी, तो आरसी भार्गव जी को वापस आना पड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। उन्होंने बोला कि ये जो रूमर्स हैं कि हम गाड़ी बनानी ही बंद कर देंगे, ये बकवास है, ऐसा तो नहीं है। वी आर फुली कमिटेड टू द कस्टमर्स ऑफ दीज स्मॉल व्हीकल्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि स्मॉल कार सेगमेंट का मार्केट शेयर है तो 40%, लेकिन ये कंटिन्यूसली पिछले 3 सालों से घटता जा रहा है राइजिंग कॉस्ट की वजह से। अब नोट कीजिएगा कि आरसी भार्गव जी ने ये बोला है कि वी शैल रिमेन फुली कमिटेड टू द कस्टमर्स ऑफ स्मॉल सेगमेंट कार्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिन्होंने ऑलरेडी वो गाड़ी ले रखी है, हम उन्हें सर्व करते रहेंगे, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है, क्योंकि ना तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम बिल्कुल बंद कर देंगे, और ना ही उन्होंने ये बोला है कि नहीं हम तो इनको बनाते ही रहेंगे कम वॉट में। ये बेसिकली एक पॉलिसी डिपेंडेंट डिसीजन रहेगा। लेकिन जैसी आरसी भार्गव जी ने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद ये वाली हेडलाइन आ गई। सो बेसिकली वो अपनी एक स्टेटमेंट किसी एक कॉन्टेक्स्ट में देते हैं, और कहीं ना कहीं न्यूज़ में, मीडिया में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं, मैं तो कहूँगा हाइपर हाईलाइट हो जाती है कि वो ये कहते हैं हाईलाइट ये होता है, वो ये कहते हैं हाईलाइट ये होता है। सो अभी इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जजमेंट नहीं करी जा सकती। ना ही ये कहा जा सकता कि गाड़ियाँ तो बिल्कुल बननी ही बंद हो जाएंगी, और ना ही ये कहा जा सकता कि ये गाड़ियाँ तो अगले 10 साल तक बंद करेंगी। जैसे पॉलिसी चेंजेस होंगे, जैसे कॉस्ट इंक्रीज होंगी, कंपनीज अपनी कैलकुलेशन करेंगी। अगर कंपनी को लगेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बंद हो गई है, लॉस में जा रहा है कोई प्रोडक्ट, या फिर अनवायबल हो रहा है कोई प्रोडक्ट, देन डेफिनेटली यार, कोई भी कंपनी एक बिजनेस है, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट के लिए रन होता है, वो मुफ्त में या लॉस में तो गाड़ियाँ नहीं बेचेंगे। तो उस केस में हो सकता है कि इन गाड़ियों की सेल्स बंद हो जाए, और ऐसा हुआ भी है। मारुति ने अपना पूरा का पूरा डीजल पोर्टफोलियो खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें डीजल की गाड़ियों में कुछ बच नहीं रहा था। इनफैक्ट हाल ही में ही Hyundai वालों ने भी अपनी सैंट्रो बनानी एकदम से बंद कर दी, विदाउट एनी पब्लिक अनाउंसमेंट, एकदम साइलेंटली। और ग्रैंड i10 डीजल, नियोस और ऑरा डीजल, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी बिकॉज ऑफ लो सेल्स वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है कि कभी भी किसी भी कंपनी को अगर लगेगा कि किसी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है या सेल्स कम है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कभी भी बंद कर सकती है। अब आप में से कुछ लोग इस पूरे के पूरे मुद्दे को सुन के ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो गाड़ी लेनी ही नहीं है, क्योंकि जब ये गाड़ी बंदी हो जाएंगी फिर क्या फ़ायदा लेने का, गाड़ियों की रीसेल वैल्यू तो ड्रॉप हो जाएगी। जैसे लोग फोर्ड के बारे में कहते हैं कि फोर्ड कंपनी उठ के पैकअप करके चली गई, फिएट चली गई, तो अब इनकी गाड़ियों की क्या वैल्यू रह गई। वेल, ये नेगेटिव साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट है कि कोई सोचे कि मुझे तो गाड़ी लेनी नहीं है तो बननी बंद हो जाएगी।
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है कि बाई चांस ये गाड़ियाँ बननी बंद हो जाती हैं तो 4 से 7 लाख रुपए की सेगमेंट में जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और किसी को अगर बाइक से या टू व्हीलर से गाड़ी पे शिफ्ट करना है तो उसको सीधा 8-9 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे ऑन रोड सब मिला मिलू के। तो जो इंसान बेचारा 7-8-9 लाख रुपीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता गाड़ी खरीदने के लिए, उसका गाड़ी लेने का सपना सपना ही रह जाएगा। तो उस इंसान के लिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी अपॉर्चुनिटी है गाड़ी लेने की, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये भी ना मिले। इसीलिए अपना जो बाइंग डिसीजन है वो बिल्कुल एक्सट्रीम हाँ या ना मत रखना इस बेसिस पे कि गाड़ी तो बनेगी या बिकनी बंद हो जाएगी। आपको डिसीजन अपने बजट के हिसाब से लेना है। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 या 6 लाख से ज़्यादा की गाड़ी ले ही नहीं सकते अगले 1-2 सालों तक, आपकी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह की है, तो आप जाके आराम से गाड़ी ले लीजिए, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के ये भी ना मिले। लेकिन अगर आप उस लेवल के कस्टमर हैं जिसका बजट 8 लाख 10 लाख 11 लाख है, तो फिर तो छोटी गाड़ी चाहे बननी चालू रहें या बंद हो जाएं उससे तो आपको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो वैसे भी बड़ी सेगमेंट की कार ले रहे हैं। तो अगर मैं चाहे गाड़ियाँ बने या ना बने, बोथ सॉर्ट्स ऑफ कस्टमर्स हु कैन अफोर्ड इट और हु कैन नॉट अफोर्ड इट, दोनों के लिए मेरे ख्याल से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो आप ले लो। एंड अगर कोई गाड़ी आप लेते भी हो तो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी गाड़ी बंद होने के बाद तक कंपनीज हैव टू केटर टू दैट मॉडल फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी मिलती है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में तो खैर कश्मीरी गेट जैसी जगहों में तो स्पेयर पार्ट्स सालों साल तक मिलते रहते हैं। सो आई होप कि मेरी इस वीडियो से और मेरी इस डिस्कशन से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। और बाकी अगर आपको अपना कोई सजेशन, अपना कोई कमेंट, अपना कोई फीडबैक, अपनी कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करनी है तो दी कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। प्लीज़ कम एंड शेयर योर कमेंट्स विद अस। और हो सकता है कि आप लोगों में से कोई कुछ ऐसा कमेंट कर दे जिसके बारे में मुझे भी कुछ ना पता हो, मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए। जैसे Hyundai Tucson की वीडियो थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन मैंने उसका कमेंट बॉक्स पढ़ा तो उसमें लोगों ने और भी काफ़ी चीज़ें डाली हैं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, और मेरी भी नॉलेज में थोड़ी वैल्यू एडिशन हुई है। कई बार आप लोगों से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में खुल के कमेंट करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी 6 एयरबैग्स वाले टॉपिक के ऊपर मैं और डिस्कशन करूँगा अपनी फोर्थ कमिंग वीडियो पे। स्टे ट्यून्ड। बाय।